हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आपने अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं पिछले वीडियो में उनको बहुत ही आसानी से अपने आप भी प्रैक्टिस किया होगा और उनको लगा के देखा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे की एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनका सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हमें बार बार इस वर्ड को बोलना पड़ेगा और आपको भी ये समझना पड़ेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम क्यों करते हैं और इसकी डिफिनीशन क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, जो एक कंपोजिट नंबर होता है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हुई कि जो एक कंपोजिट नंबर होगा उसको हम अलग अलग प्राइम जो नंबर होते हैं उनको उनके प्रोडक्ट के रूप में, यानी उनकी गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं। तो वो प्रोसेस हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। ये तो हमने हिंदी में आपको डिफिनीशन बता दी, और इंग्लिश में डिफिनीशन क्या होगी वो यहाँ पे आपकी बुक में लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस, क्या है? एक प्रोसेस है, एक तरीका है, बाय विच ए कंपोजिट नंबर। अब देखिए जो शब्द हमने अभी बोला था, जो वर्ड, वही यहाँ पे आ गया। बाय विच ए कंपोजिट नंबर इज रीरिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइम फैक्टर्स, जिसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, शायद ये मिसप्रिंट हो गया है। प्राइम फैक्टर्स मतलब कहने का क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा, बाय विच मींस जिसके द्वारा एक कंपोजिट नंबर को फिर से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, यानी गुणा के रूप में फिर से लिखा जा सकता है। कैसे? अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सॉरी। जैसे हमने यहाँ पे बात की एक कंपोजिट नंबर की, क्या डिफिनीशन में कहा है कि कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं हमारी डिफिनीशन में कहा गया है कि कंपोजिट नंबर को फिर से हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? यहाँ पे इसको समझने की बात है, जरा समझ लेते हैं। जो कंपोजिट नंबर हैं उनको, जैसे हमने यहाँ पे कंपोजिट नंबर ले लिया 8, ठीक है, 8 ले लिया। अब इसका हम प्राइम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, कौन कौन नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये नंबर जो 8 नंबर है ये किस किस कौन कौन सी संख्याओं से कट सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1, 1 से पूरी तरह कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और खुद 8 से भी कट जाएगा। तो ये क्या हुआ? इसका फैक्टराइजेशन हो गया। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ट्री मेथड से करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये जो नंबर लिया था 8, ठीक है, इसको हम फिर 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक इधर लिखेंगे यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसको कैसे कर सकते हैं? अब हम सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हमारा प्राइम नंबर 2, ठीक है। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे, 2 लिखेंगे और इधर कितना लिखेंगे? 4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 8। यही हमारी डिफिनीशन में कहा गया है कि हम इसको अपने प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। फिर से इसको समझिए। अभी यहाँ पे इसको एक बार और हम फैक्टर कर सकते हैं 4 को, और इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा, ठीक ठीक है, यानी ये वाला नंबर आ जाएगा। तो इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर्स। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? फैक्टर्स। और फैक्टर्स के पहले भी क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। हमने कौन सा नंबर लिया है? 8 नंबर लिया ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? हमारा क्या क्या आया? एक तो ये 2 आया, एक बार ये आया और एक बार ये आया, यानी 3 टाइम्स 2 आया। कितनी बार आया? 3 बार आया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और जितनी बार भी कोई संख्या आएगी उसकी घात उतनी ही लगा देंगे। जैसे अगर 3 आया 3 बार तो हम लिखेंगे
3 की पावर क्यूब यानी 3 की घात जो है 3 लिखेंगे। अगर दो दो बार आया तो 2 की घात 2 लिखेंगे यानी 2 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, तो 2 की पावर कितनी लगा देंगे, 3। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 बार आता तो हम यहाँ पे पावर जो है वो कितनी लगाते, 2 लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन हमने क्या भी सीखी थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम किसी कंपोजिट नंबर को, जैसे हमने यहाँ पे कंपोजिट नंबर 8 ले लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर ले सकते हैं। और कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन हम अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आपकी बुक में भी लिखी है। कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन क्या होती है कि एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, तो वो एक कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, 8 के अलावा 12 ले लो, ठीक है, 20 ले लो, 10 ले लो, तो वहां पे उसके एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। और यहाँ पे जब फैक्टर करेंगे तो वो किन नंबरों के रूप में निकल आएंगे, किनका प्रोडक्ट निकलेगा, हमारे प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में भी सीखा था प्राइम नंबर, जैसे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, ठीक है, 5, 7 और उसके बाद में 11, 13, ठीक है, 17, 19, ये सभी क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इनको हम पहले ही पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो कंपोजिट नंबर होगा उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारी डिफिनीशन हुई है जो हमारी बुक में बताई गई। तो प्राइम नंबर की डिफिनीशन, प्राइम फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन बता दी, और यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब देखिए, जैसे ये क्या है, 2, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, और इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, गुणा, इनके गुणा के रूप में हम इस नंबर को यानी 8 को लिख सकते हैं। और वही यहाँ पे हमने करके दिखाया है कि कैसे हमने लिखा है, कैसे इसको लिखा जा सकता है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। जैसे यहाँ पे जब कोई बड़ी संख्या लेंगे हम, ठीक है, तो कोई दूसरा नंबर लेंगे तो 2 के बाद में 3 भी आ सकता है। ठीक है, तो 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। और उसके अलावा 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है। तो इन सब का प्रोडक्ट करके हम उस कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए कंपोजिट नंबर कैन बी रीरिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में यानी गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें हमारी बुक में भी यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया गया। जैसे यहाँ पे कंपोजिट नंबर 60 ले लिया गया, ठीक है, तो 60 को हमने कैसे स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया। ठीक है, किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं 5 से सीधे स्टार्ट कर दिया या 10 से स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसको कैसे लिखा गया आप देख सकते हैं, 60 को लिखा गया 2 इंटू 30। 2 इंटू 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 30 को फिर से फैक्टराइजेशन किया गया, तो 30 को 2 इंटू 15 किया गया, तो कितना आ गया, ये 30 आ गया। ठीक है, ये कितना था, 60 था। इसकी जब गुणा हुई, इसकी जब गुणा हुई तो क्या हुआ, प्रोडक्ट 30 आया। और फिर 15 जो आया था उसको हम 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 15। ठीक है, तो हम ऐसे करके इस नंबर को लिख रहे हैं। और ये मेथड जो है हमारा क्या कहलाता है, ट्री मेथड कहलाता है। ये मेथड कौन सा कहलाता है, ट्री मेथड। ठीक है, हमने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया कि ये मेथड हमारा ट्री मेथड कहलाता है, क्योंकि इसमें ट्री टाइप का बनता है। अब आप देख रहे हैं उसके बाद में जो हमारा ये नंबर आया था 2, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, फिर ये प्राइम नंबर है, फिर 3 और 5, इन सबको हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, लास्ट में कैसे लिखेंगे, जितनी बार 2 आया उतनी ही पावर हम 2 के ऊपर लगा देंगे। जैसे 2 टाइम्स आया है तो हम 2 की पावर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 2। अगर 2 टाइम्स आता तो हम 3 को 2 बार लिखते। ठीक है, और 5 लिख देंगे यहाँ पे। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी रिजल्ट आया है ये सब क्या है,
प्राइम नंबर के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी जो नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर ही होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस एग्जाम्पल को भी देख लिया। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है, इस लाइन को भी समझ लेते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए गिवन कंपोजिट नंबर कैन बी कैरिड आउट इन एनी वे बट इट इज यूनिक। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो फैक्टराइजेशन है कंपोजिट नंबर का, उसको किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं एनी वे। ठीक है, लेकिन इसके करने का तरीका जो होता है वो क्या होगा, यूनिक होगा। यानी हमें प्राइम नंबर को लेकर ही चलना है, उसी के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन करना है, जैसे यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दस एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम फैक्टर इन वन एंड ओनली वन वे इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स इन ओनली एंड ओनली वन वे, केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। कहने का मतलब है, जैसे जो फैक्टराइजेशन हमने किया उसको हम जैसे लिखा हमने 2 इंटू 3 इंटू 5, अब इसको हम दूसरे क्रम में भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका एक ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, जबकि यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है, यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 तरीके से इसको सॉल्व करके बताया गया हमारे एग्जाम्पल में, लेकिन ये फैक्टराइजेशन सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर का है 60 का। इसके लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इनका प्रोडक्ट करेंगे यानी इनकी जब गुणा करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, इनकी जब गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60 ही आएगा। इनकी सबकी गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60 ही आएगा। हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। जो इनके फैक्टर आए हैं, इनका ऑर्डर, इनका क्रम, ऑर्डर मीन्स क्या होता है, क्रम, इनका क्रम कुछ भी हो, लेकिन इनका जो तरीका होगा वो एक ही तरीका होगा। ठीक है, तो ये लाइन भी हमने आपको समझा दी। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए गिवन कंपोजिट नंबर इन द अबव पैटर्न इज कॉल्ड फैक्टर ट्री मेथड। अब यहाँ पे इस लाइन में बताया गया है कि जो ये तरीका है इसको फैक्टराइजेशन करने का कंपोजिट नंबर को, वो ट्री मेथड कहलाता है। तो ये बात हमने आपको पहले ही बता दी कि ये मेथड जो होता है ये ट्री मेथड कहलाता है। तो यहाँ तक हमने ये डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया। अब उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है और इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे समझ गए। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये हमने आपको जो एग्जाम्पल बताया वो है, यहाँ पे हमारी बुक में आगे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 352। यहाँ पे हमें 352 का निकालना है प्राइम फैक्टर। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 352, फिर उसको हम किससे करेंगे, स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, 2 से। ठीक है, तो 2 इंटू 176 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 352। फिर 176 जो आया 176, फिर इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 88 लिखेंगे। फिर 88 को करेंगे तो 2 इंटू 44 में होगा, क्योंकि 44 का दुगना जब हम करते हैं, डबल करेंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा। इसी प्रकार से जब हम 22 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। फिर 22 को जब हम फैक्टर करेंगे इसके तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 11, क्योंकि 11 की जब हम 11 को जब हम डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए और हमारे फैक्टर क्या क्या निकले, 2 निकला, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और लास्ट में 11 निकला। इसको भी लिखेंगे हम, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है जो हमारे फैक्टराइजेशन में लास्ट में आया है। तो इसे किस प्रकार से हम लिखेंगे, जितनी बार 2 आया वो सब लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया और इंटू 11। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 5 इंटू 11। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब यही इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में भी हमें बताया गया कि 2904 का हमें फैक्टराइजेशन करना है, और कैसे हमने किया आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने फैक्टराइजेशन किया और यहाँ तक लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2
यानी कि 3 बार है 2, कितनी बार है 3 बार, तो हम ऊपर कितनी पावर लगा देंगे 3, और 11 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 11 के लिए 2 लगा देंगे। हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे एग्जाम्पल में बताया गया है कि फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे अभी आगे आने वाली एक्सरसाइज में। और तीसरे एग्जाम्पल में हमें प्राइम फैक्टर दिया गया है करने के लिए 630 का, और इसमें बताया गया है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये डिवीजन मेथड से करके हमें यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आप चाहे इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो सेम ही आएगा, उसका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। लेकिन हमें जब हमारे एग्जाम में हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ट्री मेथड से करिए, तो हमें ट्री मेथड से करना पड़ेगा। अगर हमें दिया जाए लॉन्ग मेथड से करिए, तो हमें इस प्रकार से करना होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया जाता है तो हम उसको अपने मन से इस प्रकार से लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिए गए हैं और इनको हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल जो है इम्पोर्टेंट है और इसको हमें समझना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा गया है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड एक्सप्रेस इट इनटू द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर लेनी है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होती है 100 यानी 100। ठीक है, तो उसका हमें फैक्टराइजेशन भी करना है। 1 मिनट। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 100 ले लिया हमने और इसका आप क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे ये नहीं कहा गया इस क्वेश्चन में कि आप ट्री मेथड से करिए। ठीक है, तो हम इसे इस मेथड से भी करके लगा सकते हैं। जैसे हमने 100 को करेंगे 2 से तो कितना आएगा 50 आएगा, फिर 50 को करेंगे तो कितना आएगा 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 को जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और लास्ट में हमारा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा 2 कितनी बार आया 2 बार, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बार आया। फिर 5 कितनी बार आया 5 भी 2 बार आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा देखिए 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, जितनी बार जो प्राइम नंबर आएगा उसको हम पावर में उतनी बार ही लिखेंगे। जैसे 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2 लगाएंगे। ठीक है, यानी 5 स्क्वायर, और 2 2 बार आया तो 2 को भी हम 2 बार लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल देख लिया। फिर उसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें हमें क्या कहा गया है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। ऊपर क्या था स्मॉलेस्ट नंबर था, नीचे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है 4 डिजिट का, और इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा हमारा नंबर क्या है 9, तो उसको हम 4 टाइम्स लिख लेंगे और उसको हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, ये हमने लिख लिया 4 लिख लिया 9 लिख लिया 4 टाइम्स, और फिर अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से इसको डिवीजन करके आगे बढ़ा के इसको लिखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा आया है 1 1 1 1 यानी 4 टाइम 1 आया है। उसके बाद में जब इसको हमने 11 से डिवीजन किया तो हमारा 10 बनाया। ये प्रोसेस हम यहाँ पे एक बार फिर से समझा देते हैं, क्योंकि ये अभी हमारी आगे की एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे जरा समझ लेते हैं। 1 1 1 यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है और इसको किससे भाग दिया गया है 11 से, तो यहाँ पे जैसे 0 कैसे आया तो वो हम आपको प्रोसेस यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे हम इसको कितनी बार में ले जाएंगे 1 टाइम्स में ले जाएंगे, तो कितना जाएगा 11 1 जा 11, और अब यहाँ पे क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब ये नंबर तो हम इसका काम कर चुके हैं। अब हमारा जो 11 नंबर बचा इसको यहाँ पे उतारने के लिए इधर क्या लगाना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 0, तब हम यहाँ पे इसको 11 को लिख सकते हैं और अब इसको हम भाग दे सकते हैं। तो 11 बन जा 11 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचेगा माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, कट जाएगा 0 आ जाएगा। तो जैसा कि हमने देख पाया कि ये हमारा 0 कैसे आया और कैसे हमें जब कुछ भी ना बचे और दूसरा नंबर उतारना हो, ऊपर से नोट करना हो, तो हम 0 लगा के उसको नोट करते हैं, उतारते हैं, फिर आगे की प्रोसेस हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो कैसे क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। तो 3 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स आया, इसीलिए हमने 3 स्क्वायर लिखा। फिर 11 1 टाइम्स आया और 101 भी
101 भी कितनी बार आया, एक बार आया। और जैसा कि हम जानते हैं कि 11 और 101 यानी 101 वो भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन में यही बताया गया था कि जो कंपोजिट नंबर होता है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, यही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी देख लिया और इसको सॉल्व करके भी देख लिया, ये वाला स्टेप कि ये यहाँ पे जीरो कैसे आया, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी एक्सरसाइज में हमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। तो ये एक्सरसाइज है 5.3, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 4335 का, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे और इसे डिवीजन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 से किया, 3 से किया तो कितना आया 1445, फिर इसको हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। जैसे हम यहाँ पे आपको करके भी दिखा देते हैं, हमने यहाँ पे नोट किया 4335, ठीक है, और इसको हमने 3 से किया। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि छोटे नंबर से स्टार्ट करने से हमें सभी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, अब इसको कैसे करेंगे, 3 से करेंगे। जैसे तो यहाँ पे 3 1 जा 3, अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये वाला 3 हम नोट करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया 13। अब इसको कितने टाइम्स में ले जाएंगे, 4 टाइम्स में, फिर कितना आ जाएगा 12, फिर माइनस करेंगे। अब ये वाला 3 उतार लेंगे, यहाँ तक तो हो गया हमारा, ठीक है, ये नंबर हो गया। अब ये वाला उतारेंगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर 4 टाइम्स ले जाएंगे, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर 1 आएगा। अब ये यहाँ तक इसका काम हो गया। अब ये वाला बचा 5 ये नोट कर लिया, तो कितनी बार हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये पूरा पूरा हमारा यहाँ पे चला गया और यहाँ पे कितना आया, वही आया, ठीक है, 1445। ये प्रोसेस भी हमने आपको करके दिखा दी। फिर इसको किससे ले जाएंगे, जो ये आएगा 289, ये हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। जब हम 17 इंटू 17 लिखेंगे 2 टाइम्स, तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 इंटू 17 लिखेंगे तो 289 आएगा। वही यहाँ पे है 17 इंटू 17 किया गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें फैक्टर कौन कौन से मिले, 3 मिला, 5 मिला, इंटू 17 इंटू 17, और 17 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। यही हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन जो है ये, इसमें क्या करना है, हमें 2448 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हमने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 2 से ये डिवाइड होता चला गया कितनी टाइम्स में, 4 टाइम्स में। फिर ये जो नंबर आया इसको हम किससे करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 51 आया, 51 किससे, फिर 3 से किया, फिर 17 और 17 से ये पूरा चला गया, लास्ट में 1 आ गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 4 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, 4 कितनी टाइम्स आया, 4, 2 कितनी टाइम्स आया, सॉरी 4 टाइम्स आया, तो क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 4। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख दिया। फिर देखेंगे 3 कितनी बार आया, 3 आया 2 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। 17 एक ही बार आया है, तो हम क्या लिखेंगे, एक ही बार 17 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इस नंबर का। तो इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चन ये देख लिए, इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आगे के 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम सी पे। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बताया गया है, हमें 9282 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा जो अगला फैक्टर होगा वो 3 होगा, और फिर 7 से, फिर 13, फिर इसको हम 13 से करेंगे 2 2 1, और फिर लास्ट में जो 17 आएगा 17 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके जो फैक्टर है वो क्या क्या निकल के आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17। अब यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी नंबर यहाँ पे 2 बार नहीं आया, रिपीट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर लगा के नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जितने भी नंबर हैं ये क्या है, प्राइम नंबर है, 2 3 7 13 और 17, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, और इनका प्रोडक्ट ही हमारा क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। लास्ट में देखते हैं यहाँ पे जो डी वाला क्वेश्चन है 2907, इसका हमने फैक्टराइजेशन किया तो 3
3 दो बार आया, ठीक है, कितनी बार आया, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3 की पावर 2 इंटू 17 इंटू 19। ये भी इजी क्वेश्चन है और इसको हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। अब अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट, कैसा, स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। अब हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, फाइंड आउट करना है जो इन सभी दिए हुए प्राइम नंबर का क्या हो, वो प्राइम फैक्टर हो। तो वो प्राइम फैक्टर कैसे होगा, इनका प्रोडक्ट ही होगा। जो हमारी डिफिनीशन कहती है वही इस क्वेश्चन में दे दिया गया है। जैसे हमारी डिफिनीशन क्या कहती है प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन कहती है कि कंपोजिट नंबर जो दिया गया है उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना, उनका मल्टीप्लाई करके उनका जो प्रोडक्ट आता है वही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे यहाँ पे आंसर में लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। और यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टर के जो दिए हैं हमको हिंट में दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, 2 इंटू 3, इनकी सबकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी प्रोडक्ट कर देंगे। और ये जब हम करेंगे तो कितना जाएगा, 2 3 6, 6 पंचे 30 और 3 से 21, और 21 के आगे क्या लगा देंगे, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा हमारा 210, ये क्या होगा, इन 4 अलग अलग दिए गए प्राइम नंबर से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, राइट द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। कैसा लिखना है, 4 डिजिट का होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए, एंड फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर, और हमें इसका प्राइम फैक्टर लिखना है। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता है क्या होता है, 1 0 0 0, ठीक है, ये हमने लिख लिया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब इसके प्राइम फैक्टर करने में तो कैसे करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। जब 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 500, फिर उसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 250, 250, फिर उसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 125, ठीक है। फिर उसको अब यहाँ पे 125 के बाद में 5 से करेंगे, ठीक है, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25, 25, फिर 25 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया 2 टू पावर 3। और 5 कितनी टाइम्स आया है, 5 भी 3 टाइम्स आया है, तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, और हमने यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर करके दिखा दिया। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछी गई है 4 डिजिट की, तो स्मॉलेस्ट नंबर हम 1 लिखेंगे, उसके आगे हम 3 जीरो लगा देंगे, तो हमारे 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, राइट द 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें क्या करना है, 6 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9। अब इसको जब 6 टाइम लिख देंगे तो यही क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो 6 टाइम लिखना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितनी बार हमने लिखा है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने लिखा है, और ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया हमारा 6 डिजिट का। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे फिर ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे 0 वाला जो है आंसर ये आ गया है जब हमने इसको डिवाइड किया। अब इस प्रोसेस को हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे ये कितनी टाइम्स है, 1 है 6 टाइम, ठीक है, 1 कितनी टाइम्स है, 6 टाइम। यहाँ पे हमने 1 को 6 टाइम लिख लिया, और इसे 3 से करना है। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ पे कैसे पहुंचेंगे, 37 0 37 लिखा है, तो ये बीच में 0 कैसे आया, इस स्टेप को हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसको हमें किससे ले जाना है, इसको 3 से ले जाना है, ठीक है। तो कैसे ले जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। अब कितना बचा, माइनस करेंगे, जब 11 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 2। अब क्या करेंगे उसके बाद में, अब यहाँ पे ये वाला 1 जो है इसको नोट कर लेंगे, ये वाला 1, ठीक है। तो कितना आ गया, 21। अब कितनी बार में ले जाएं कि 21 कट जाए पूरी तरह से, तो कितने बार मिल जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7,
फिर यहाँ पे 21 ये पूरी तरह से हट जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करना है, अब हमें आगे का नंबर उतारना है। तो अब आगे का नंबर हम ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। तब हम यहाँ पे इसको उतार लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। कितना पूरा है, पूरा 11 लिख लेंगे। फिर 3 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना जाएगा 9, और इसको जब माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर जो लास्ट में बचा है 1 उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 21। अब 21 वैसे ही ले जाएंगे 3 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 21। यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, तो 7 के 21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 21 लिख लेंगे और माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे ये 0 कैसे आया, और ये स्टेप जो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसलिए हमने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। और क्या है हमारा आंसर, 3 कितना टाइम्स आया है, 3 देखा है हमने 3 टाइम्स आया है, और जो 7 है वो एक ही बार आया, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। 3 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 37। 37 भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार से हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और हमारा आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें जो एक स्टेप था ये वाला, यहाँ पे आप को प्रॉब्लम हो सकती थी, आप अटक सकते, तो ये स्टेप हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया कि कैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5। अब जो एक क्वेश्चन और रह गया था हमारे एक्सरसाइज में, उसको देख लेते हैं। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया और 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया। लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला दिया है 36 को करना है, तो इसका हमने क्या किया 3 इंटू 12, ठीक है। 3 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। फिर 12 को हमें फिर करना है, तो 12 को जब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब फिर 6 को फिर से करेंगे 6 को, तो 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, इसमें क्या भर देंगे आप 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू 2, ठीक है। ये क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में इंटू 3 इंटू 2 और लास्ट में क्या लिखेंगे 3। अब हम देख रहे हैं कि 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, तो हम कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 3, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है 60 का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 60 को किस में तोड़ेंगे 2 इंटू 30, किस में तोड़ेंगे 2 इंटू 30 हमने लिखा है, ठीक है। और फिर 30 को किस में बनाएंगे, 30 को बनाएंगे 2 इंटू 15, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो हमने 2 से स्टार्ट किया। अभी फिर 15 को किसमें टूट सकता है, ये 3 इंटू 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे ये आंसर हम कैसे लिखेंगे, अब इसको 2 कितने टाइम्स है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 बार है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो हमने अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इसमें जो भी एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 देख लिया। साथ ही साथ इस बुक में दी हुई डिफिनीशन को, जो डिफिनीशन दी है प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसको भी हमने एग्जाम्पल के साथ में समझा कि प्राइम फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप आसानी से उसको डिफाइन कर सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें और बता सकें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस by which a composite number can be written as a product of prime number, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में यानी गुणा के रूप में लिख सकते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। तो हमने इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लिया और उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसे जरूर पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसा ही टॉपिक लेकर अगली एक्सरसाइज का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।